Good morning, students. Today I prepared a presentation on basics of computer. We will discuss the contents like definition of a computer, main parts of computer, features of computer, input devices, output devices, steps to start a computer, steps to shut down a computer, uses of computer, and at the end I have included some assignment questions also. So let me make it clear from the very beginning that we are going to list down the names of only input devices and output devices. I'll show you the diagrams but not deal in details. So let us get started. So what is computer? Definition of a computer. Computer is a machine which accepts data as input, processes it and gives the output as a result. So ये जो definition है ये बहुत लंबा लगता है. So इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. So आपको पता ही है कंप्यूटर एक मशीन है. It accepts some data. So let us refer to the diagram. इस डायग्राम को देखो. हम लोग डेटा किससे लेंगे? कीबोर्ड से लेंगे. So which is the input device. ना डेटा फिर कीबोर्ड से जाके कहाँ पर जाएगा? CPU में जाएगा. CPU क्या है? द प्रोसेसिंग डिवाइस. So यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा. फिर जो रिजल्ट निकलेगा वो आउटपुट होता है, वो मॉनिटर में डिस्प्ले हो जाएगा. मॉनिटर क्या है? आपके टीवी स्क्रीन की तरह है जो हम आगे अपने स्लाइड्स में देखेंगे. So now you might be clear that this long definition can be divided into 3 parts. First, computer is accepts data as input, processes it and gives the output as a result. Simpler terms में बोलेंगे तो computer is a machine made by man which is very fast and accurate. Fast का मतलब क्या है? कंप्यूटर का बहुत स्पीड हाई है, स्पीड ज्यादा है. और accurate मतलब जो भी रिजल्ट कैलकुलेट करके देता है वो एक्यूरेट होता है, करेक्ट होता है. So I think this diagram as well as this definition might be clear. So let us move to the next slide. So the main parts of computer. What are the main parts of computer? They are CPU, stands for Central Processing Unit, VDU, Visual Display Unit. VDU को मॉनिटर भी बोला जा सकता है. एंड और एक क्या है ना? कीबोर्ड. सो ये 3 पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. सो हम इसको डायग्रामेटिकली अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो देखिए ये हमारा मॉनिटर है, देन देयर इज अ सीपीयू, देन देयर इज अ माउस एंड अ कीबोर्ड. सो माउस भी एक इनपुट डिवाइस ही है. सो दिस आर द बेसिक, दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर. So you must notice that all the devices, that is monitor, mouse, keyboard, ये सब CPU के साथ कनेक्टेड होते हैं. So next हम जाएंगे CPU क्या है ना. CPU is the brain of the computer. CPU को ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का. जैसे मैन का, ह्यूमन बींग्स का अपना ब्रेन होता है, वो क्या करता है? वहां पर कैलकुलेशन कर सकता है, डिसीजन ले सकता है. वैसे ही कंप्यूटर का अपना ब्रेन है जो कैलकुलेशन करता है और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स यूज होते हैं जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, उनको सब क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शन भेजता है कि ये करना है, वो करना है. सो इट परफॉर्म्स वेरियस टास्क. टास्क मतलब जॉब की काम. लाइक कैलकुलेशन, उसको बड़ा सा कैलकुलेशन तो वो करके दे देगा विद इन सेकेंड्स. एंड व्हाट मोर, इट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू पूरा कंप्यूटर का जो जो पार्ट्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं सबको कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन की तरह. सो हमारे ब्रेन क्या करता है? एक गर्म चीज आपके हाथ के पास आया तो आप क्या करोगे? हाथ को उठा लोगे. तो क्या कौन आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि हाथ को उठा लेना है? ब्रेन दिया. सो सीपीयू भी उसी तरह से काम करता है, वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. सो आई थिंक एवरीबडी माइट बी क्लियर. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So here we have
we will discuss about features of computer. Now, I have already told that computer is very fast, its speed is very high. वो बहुत फास्ट है, बड़ा सा कैलकुलेशन दे दो जल्दी से करके दे देगा. एक 50 डिजिट का 50 डिजिट का कैलकुलेशन दे दो, इट विल कैलकुलेट एंड गिव यू विद इन सेकेंड्स. बट ह्यूमन बीइंग उसको करेंगे तो थोड़ा तो टाइम लेंगे. बट कंप्यूटर, दैट्स व्हाई इट इज वेरी फास्ट. सो नेक्स्ट इज एक्यूरेसी और करेक्टनेस. सो जो भी रिजल्ट देता है वो करेक्ट ही होता है. सो it cannot give wrong results, it always give correct data. So next part is it does not get tired. So आप लोग स्कूल से जाते होंगे, टायर्ड हो जाते हो, 10 काम आपको टीचर्स की पेरेंट्स देते हैं तो आप थक जाते हो. बट कंप्यूटर विल नेवर से नो, गिव इट task and it will go on doing, so it will never say a no. So next point is it can do more than one job at a time. इसका मतलब कंप्यूटर इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर सकते हो. जैसे एक टाइम में गाना भी सुन सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, फिर इंटरनेट सर्फ भी कर सकते हो, MS वर्ड में कुछ एप्लीकेशन भी लिख सकते हो. सो एट वन टाइम, एक ही समय पे आप बहुत सारा काम कर सकते हो कंप्यूटर में. सो दैट एक्सप्लेन्स द फोर्थ पॉइंट. सो नेक्स्ट we'll move on to the next slide. Here I have listed some of the names of the input devices: keyboard, mouse, scanner, microphone. These are the names of various input devices. So here I have noted something, that all input devices must be connected to the CPU. जो भी input device आप इस्तेमाल करेंगे उसको CPU के साथ कनेक्शन कर देना चाहिए. So जब आप डायग्राम बनाते हो इसका ये ध्यान में रख के डायग्राम बनाना. Okay. So next move on to the next part. Here I will show you the various diagrams of the input devices. Here you can see a diagram of a or picture of a keyboard. So keyboard, you see there are number of keys. Usually there are various types of keyboard. बहुत सारे टाइप के कीबोर्ड होते हैं. So कीबोर्ड में usually 101 से 104 कीज रहते हैं. किसी किसी कीबोर्ड में 101 रहते हैं, किसी किसी में 102, 103, 104. सो डिपेंड करता है. सो आप कीबोर्ड से क्या करते हो, आप डेटा इनपुट करते हो. तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रेस द कीज. सो A, S, D, F, G ये सब लिखा हुआ है, उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा. प्रेस करने से डेटा इनपुट होता है. सो इसको क्वेटी कीबोर्ड भी बोलते हैं. Okay, so this is the standard input device for a computer. So next is the scanner. So आपने तो डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में दे दिया, बट अभी यदि आपके पास कुछ पिक्चर है, कुछ इमेजेस है, आपने कुछ पेपर में डायग्राम बनाया है, तो उसको कैसे कंप्यूटर में फीडिंग करेंगे, कंप्यूटर में कैसे डालेंगे. तो इसके लिए एक इनपुट डिवाइस है, वो उसको बोलते हैं स्कैनर. सो स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस विच कैन इनपुट इमेजेस और डायग्राम्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. सो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माइक्रोफोन. सो माइक्रोफोन क्या करता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है. उसमें साउंड इनपुट करते हैं. क्या इनपुट करते हैं, साउंड इनपुट करते हैं. So these are the various input devices diagrams. Next we will list on the various output devices like monitor, printer, speaker. Again all the output devices should be connected to the CPU. So हम monitor के एक डायग्राम देखेंगे. So ये आपके टीवी स्क्रीन की तरह है. जो भी CPU प्रोसेसिंग करता है, जो रिजल्ट निकलता है वो मॉनिटर में दिखता है. So monitor is the standard output device of a computer. It displays the results or the output. Next is the printer. So printer से हम क्या करते हैं ना, आप कभी एक टेक्स्ट की वर्ड फाइल क्रिएट किया होगा, वर्ड फाइल में कुछ लिखा हुआ एप्लीकेशन की कुछ भी की टेक्स्ट बनाए होंगे, तो क्या करते हैं, उसको कैसे हम लोग पेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. वो तो कंप्यूटर में था, उसको पेपर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे.
उसके लिए हमें चाहिए एक प्रिंटर। प्रिंटर क्या है ना, एक आउटपुट डिवाइस है विच इज गोइंग टू print results. So this is a diagram or a picture of a printer. Next is the speaker. Now speaker can produce sound produced by computer. We play music on speaker. जब हमें गाना सुनना होता है तो हम स्पीकर यूज करते हैं, जो हमारे घर में यूजुअली हम देखते हैं। ओके, इसकी मूवी देखते हैं तभी हम स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। सो दीज आर द वेरियस आउटपुट डिवाइसेस। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्टेप्स टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। सो हम लैब में जाते हैं, कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है उसको उनको पता नहीं रहता है। सो लेट अस लर्न हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर करेक्टली। सो पहले तो हमें पावर सप्लाई को ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन द पावर सप्लाई, switch on the UPS. Now what is this UPS? UPS stands for uninterrupted power supply. So UPS का क्या काम होता है ना, जब करंट फेलियर होता है तब कंप्यूटर हमारा बंद नहीं होना चाहिए जल्दी से, नहीं तो नुकसान हो सकता है। सो UPS एक बैटरी की तरह काम करता है, जो करंट फेलियर होने के टाइम कंप्यूटर जल्दी से बंद नहीं होता है, धीरे धीरे आप उसको शट डाउन कर लोगे और उसके बाद धीरे धीरे वो बंद होगा। सो यूपीएस इज मेनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर व्हेन अ सडन पावर फेलियर ऑकर्स। सो आप यूपीएस को ऑन कर लेना, फिर उसके बाद सीपीयू, स्विच ऑन द सीपीयू, उसके बाद सीपीयू को ऑन करना है, फिर लास्ट स्टेप है मॉनिटर को ऑन करना है, स्विच ऑन द मॉनिटर। दिस कंप्लीट्स द स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। सो लेट अस सी द डायग्राम ऑफ अ or the picture of a UPS, uninterrupted power supply. So मैंने अभी बोला था कि it works like a battery, it accumulates the charges. वो करंट सप्लाई जब हमारा नहीं होता है कि पावर फेलियर हो जाता है तो UPS कंप्यूटर को करंट सप्लाई करते रहता है ताकि कंप्यूटर शटडाउन बीच में ना हो जाए, धीरे धीरे उसको शटडाउन करेंगे। Okay, so it basically protects your computer from damage when a sudden current failure occurs. So let us next move on to the next slide, that is steps to shut down a computer. So हमारा कैसे कंप्यूटर को शट डाउन करना है उसके भी स्टेप्स है। पहले दो पॉइंट्स को मैं बोलती हूँ, फिर उसके बाद डायग्राम दिखाऊंगी। Click on the start button. A list of options appears on screen. Select turn off computer and click on it. A dialog box appears. So next slide में दिखाती हूँ। ये एक डेस्कटॉप का पिक्चर है, ऐसा ही आपका डेस्कटॉप दिखता है। नीचे देखिए एक स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन को क्लिक करना पड़ेगा। जब स्टार्ट बटन क्लिक करोगे तो एक लिस्ट आ जाता है। सो ये देखिए एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है, वहाँ पर शटडाउन एक ऑप्शन है, तो इस शटडाउन को क्लिक करना पड़ेगा। शटडाउन को क्लिक करने से ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और ये बीच में जो टर्न ऑफ है उसको क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो जब टर्न ऑफ क्लिक कर लोगे धीरे धीरे आपका कंप्यूटर बंद होने लगेगा। सो लेट अस गो बैक टू द स्लाइड फॉर स्टेप्स टू स्टार्ट शट डाउन अ कंप्यूटर। सो आपने कंप्यूटर तो बंद कर लिया, शटडाउन का टर्न ऑफ कर लिया है, उसके बाद सीपीयू को स्विच ऑफ कर लो, यूपीएस को स्विच ऑफ कर लो, देन मेन पावर सप्लाई को स्विच ऑफ कर लेना। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स टू शट डाउन अ कंप्यूटर। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर। सो 3 यूजेस आई हैव लिस्टेड ओवर हियर। वी कैन लिसन टू म्यूजिक, गाना सुन सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, प्ले वीडियो गेम्स, वॉच मूवीज, मूवी देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस है, बट वी आर लिस्टिंग these 3 uses of computer. So next I have listed some assignment questions, that is some short questions and some long questions. Just write it down and try to answer them. So the short questions are,
Define computer. Name some input devices. Name some output devices. What are the three main parts of computer? Which part is known as brain of computer? These are the short questions. Now let me move on to the long questions. What are the features of computer? What are the steps to start a computer? What are the steps to shut down a computer? Give 3 uses of computer. Draw a diagram of computer. So ये जो क्वेश्चंस के आंसर है, आप ये जो स्लाइड्स मैंने दिए हुए हैं उससे आंसर्स आपको मिल जाएंगे. So try to complete this assignment and thank you.